हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर की मानव भूगोल के अंतर्गत हम भारत की मानव प्रजातियों के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हम गुहा का जो वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ रहे थे और हमें दो प्रकार की प्रजातियाँ निग्रिटो और आद्य ऑस्ट्रेलियड प्रजाति के बारे में हमने पढ़ लिया था और हमारी तीसरी प्रजाति है मंगोलाइड, इसके बारे में हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, मंगोलाइड जो प्रजाति है उसके बारे में गुहा ने बताया था कि इसका जो निवास स्थान है या फिर इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है, उत्पत्ति क्षेत्र के बारे में गुहा ने बताया कि जो मंगोलाइड जो प्रजाति है वह इरावदी नदी के बेसिन, इरावदी नदी बेसिन, इसके अलावा चीन, तिब्बत और मंगोलिया। मंगोलाइड प्रजाति का जो निवास स्थान है वो है इरावदी नदी का बेसिन, चीन, तिब्बत और मंगोलिया से माना जाता है। उसके बाद इसका जो भारत में आगमन है तो यह प्रजाति भारत के उत्तरी क्षेत्र से, जिसमें हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और असम होते हुए यह प्रजाति भारत में प्रवेश कर गई। मतलब इस प्रजाति का विकास इरावदी नदी के बेसिन, चीन, तिब्बत और मंगोलिया में इस प्रजाति का विकास हुआ। इसके बाद यह प्रजाति इस क्षेत्र से विकसित होकर, मतलब यहाँ से वह इसका जो उद्गम होने के बाद यह प्रजाति भारत में हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और असम से होते हुए यह प्रजाति भारत में प्रवेश की। उसके बाद इसके शारीरिक विशेषताओं के बारे में देखें। इस प्रजाति की जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो है कि इस प्रजाति का जो रंग गोरा होता है इस प्रजाति का। ठीक है, इस प्रजाति के रंग के बारे में हम देखें, इस प्रजाति का रंग गोरा होता है। उसके बाद हम देखें तो इनका जो कद है, इनके शरीर का जो कद है मध्यम है। इनकी जो लंबाई होती है वो मध्यम आकार की होती है, ना तो ये ज़्यादा बड़े होते हैं ना ही छोटे होते हैं। उसके बाद हम देखें तो यह जो प्रजाति है इसकी आंखें होती हैं तिरछी आंखें होती हैं इनकी, और इनके शरीर पर बाल बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम। ठीक है, ये इनके शरीर की विशेषताएं हैं कि इनका रंग गोरा होता है, इनका कद मध्यम आकार का होता है, इनकी आंखें तिरछी होती है और बाल इनके शरीर पर बहुत ही कम होते हैं। तो ये है मंगोलाइड प्रजाति की शारीरिक विशेषताएं। उसके बाद हम देखें इनके प्रकार। तो मंगोलाइड जो प्रजाति है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहला इनका जो प्रकार है वो है पूर्वी मंगोलाइड और दूसरा है तिब्बती मंगोलाइड। तो मंगोलाइड जो प्रजाति है वो दो प्रकार से होती है, जिसके दो उपविभाग हैं, पूर्वी मंगोलाइड और तिब्बती मंगोलाइड। तो ये देखिए, इनका जो वर्गीकरण है वो सिर की आकृति के आधार पर किया गया है। पहले पूर्वी जो मंगोलाइड जो प्रजाति है इसका भी दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, लंबे सिर वाले और चौड़े सिर वाले। मतलब सिर की आकृति के आधार पर पूर्वी जो मंगोलाइड प्रजाति है उसका वर्गीकरण किया गया है। सिर की आकृति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, लंबे सिर वाले और चौड़े सिर वाले। फिर हम देखते हैं तिब्बती मंगोलाइड के बारे में। तो तिब्बती जो मंगोलाइड जो प्रजाति है वह इसका जो उद्गम स्थान है, मतलब इसकी जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो तिब्बत है। इसका जो विकास हुआ वो तिब्बत में हुआ। तिब्बत में यह प्रजाति विकसित होने के बाद में यह जो प्रजाति है भारत में प्रवेश की। इसकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में हम देखें तो ये इनका कद लंबा होता है, चौड़ा सिर होता है, त्वचा का रंग हल्का पीला होता है, ठीक है, हल्का पीला होता है। उसके बाद इनकी जो नाक होती है वो चपटी नाक होती है और तिरछी इनकी आंखें होती हैं। ये है तिब्बती मंगोलाइड। उसके बाद अगली जो प्रजाति है वो है भूमध्य सागरीय प्रजाति।
अगली प्रजाति है अपनी भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति। तो देखिए इस प्रजाति का जो उत्पत्ति है, इस प्रजाति की उत्पत्ति जो भूमध्य सागर है, उस भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में, भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में इस प्रजाति का विकास हुआ। ठीक है, और यह जो प्रजाति है वह भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, उसके बाद दक्षिण में मालाबार तट तक यह जो प्रजाति निवास करती है। मालाबार तट तक, मालाबार तट तक यह प्रजाति निवास करती है। इसकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में देखें। शारीरिक विशेषताएं तो देखिए इसके बारे में हम देखते हैं। इसकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में देखें तो इस प्रजाति के लोगों को त्वचा का रंग हल्का भूरा होता है, लंबाकार इनका सिर होता है, इनके सिर के बाल लहरदार होते हैं, चौड़ी एवं पतली नाक होती है। और इस प्रजाति को भी देखिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति। प्राचीन पहली है प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति। ठीक है, पहली है प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति, उसके बाद भूमध्य सागरीय और पूर्वी भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय प्रजाति और तीसरी है पूर्व भूमध्य सागरीय प्रजाति। पूर्व भूमध्य सागरीय प्रजाति। तो भूमध्य सागरीय प्रजाति को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति, दूसरी है भूमध्य सागरीय प्रजाति और तीसरी है पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति। तो पहली है प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति। इसके बारे में हम देखें तो सर्वप्रथम ये भारत के उत्तरी भाग में आए हैं, बाद में यह भारत के उत्तर भाग में प्रवेश करने के बाद ये पूरे भारत में धीरे धीरे फैलते गए हैं। लेकिन इसका जो प्रवेश हुआ, इनका प्राचीन भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है, इनका प्रवेश हुआ पूर्वी भारत से। पूर्वी भारत से इनका आगमन हुआ, पूर्वी भारत से आगमन। पूर्वी भारत से प्रवेश करने के बाद यह जो प्रजाति है वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गई। ठीक है, फिर हम उसकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में देखें तो इस प्रजाति का चेहरा लंबा, लहराकार बाल, नाक चौड़ी, शारीरिक कद मध्यम आकार का तथा शरीर पर बालों की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं। उसके बाद हम भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है उसके बारे में हम देखें तो भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है उसका आगमन प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति के बाद हुआ है। ठीक है, और यह जो प्रजाति है वर्तमान समय में भारत में उत्तरी भाग में पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके अलावा यह प्रजाति बंगाल और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी निवास करती है। बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी यह जो प्रजाति है वो निवास करती है। ठीक है, तो यह जो प्रजाति है भूमध्य सागरीय प्रजाति वो भारत के उत्तरी भारत में पूर्वी भारत में मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और इसके अलावा मध्य प्रदेश, बंगाल और मध्य प्रदेश में भी यह जो प्रजाति निवास करती है। इसकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में देखें तो इनकी त्वचा का रंग काला होता है, यह मध्यम आकार के होते हैं, इनका सिर लंबा होता है, नाक चौड़ी तथा चेहरे पर रोमानियों की मात्रा बहुत ही कम होती है। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति के बारे में। तो देखिए इसकी जो उत्पत्ति है तुर्क और अरब से मानी जाती है, तुर्की और अरब से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तुर्की और अरब से इस प्रजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। कौन सी प्रजाति है? पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति। इस प्रजाति के बारे में देखें तो यह प्रजाति भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, यह प्रजाति है भारत में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कहीं कहीं देखने को मिलती है, ठीक है। यह पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति। फिर इससे आगे हम हमारी अगली जो प्रजाति है पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति, उसके बारे में देखते हैं। अगली प्रजाति है पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति। पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति। देखिए इसके बारे में हम देखें तो यह प्रजाति उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करके धीरे धीरे हिमालय की तलहटी के दक्षिण में पश्चिमी सागरीय तट, बंगाल और तमिलनाडु तक फैल गई। मतलब यह जो प्रजाति है वो भारत के उत्तरी जो पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र से इस प्रजाति का आगमन माना जाता है। इस प्रजाति का आगमन कहाँ से माना जाता है? उत्तरी जो भारत का जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र से यह प्रजाति भारत में प्रवेश की। उसके बाद जो उत्तर से लेके और दक्षिण में तमिलनाडु तक यह प्रजाति फैल गई, तमिलनाडु तक यह प्रजाति विस्तृत हो गई। तमिलनाडु तक यह प्रजाति निवास करने लग गई, ठीक है। तो उसके बाद हम देखें यह जो प्रजाति है उसकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में देखें। इससे पहले हम इसके जो उपविभाग हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है अल्पानाइड प्रजाति, दूसरी है दिनारिक और आर्मिनाइड, दिनारिक और आर्मिनाइड प्रजाति। आर्मिनाइड प्रजाति। तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र से जो प्रजाति आई भारत में उसके भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है अल्पानाइड, दूसरी दिनारिक और तीसरी है आर्मिनाइड प्रजाति। इसके भी 3 उपविभाग किए गए हैं। इनके बारे में हम देखें तो आल्प्स पर्वत के आसपास इस क्षेत्र का यह जो प्रजाति है उसका विकास हुआ। आल्प्स पर्वत के आसपास इस प्रजाति का विकास हुआ। इस प्रजाति की उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है आल्प्स पर्वत के आसपास के क्षेत्र को इस प्रजाति का उद्गम क्षेत्र माना जाता है। फिर उसके बाद हम इसके शारीरिक विशेषताओं के बारे में देखें। उससे पहले हम इसका यह जो भारत में किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है उनके बारे में देखें। तो यह भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं गंगा के मैदान तथा बंगाल तक यह प्रजाति पाई जाती है। उसके बाद है अगली प्रजाति दिनारिक। इसके बारे में देखें तो इसका उद्गम स्थान आल्प्स क्षेत्र से माना जाता है। इसका भी जो उद्गम स्थान है वो आल्प्स क्षेत्र से ही माना जाता है। दिनारिक जो प्रजाति है उसका जो उद्गम क्षेत्र वो भी आल्प्स क्षेत्र से ही माना जाता है। उसके बाद हम इसके जो बारे में देखें तो यह प्रजाति है भारत में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, सौराष्ट्र और पश्चिमी जो हिमालय क्षेत्र है उसमें यह प्रजाति निवास करती है। उसके बाद आर्मिडाइन प्रजाति के बारे में देखें तो यह प्रजाति है ये भारत में बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में यह इस प्रजाति के लोग भारत में पाए जाते हैं। केवल मुंबई के क्षेत्र को छोड़कर, केवल मुंबई के क्षेत्र में ही कुछ जगह पे यह प्रजाति पाई जाती है। केवल दक्षिण भारत में ही कुछ क्षेत्रों में यह प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। तो उसके बाद अगली प्रजाति है हमारी नार्डिक प्रजाति। नार्डिक के बारे में हम देखते हैं।
अगली है नॉर्डिक। तो नॉर्डिक के बारे में हम देखें तो यह एक सबसे नवीनतम प्रजाति मानी जाती है, नवीनतम, क्योंकि इसका जो इस प्रजाति का जो उद्गम है वो सबसे लास्ट में हुआ था, इसलिए यह एक नवीन प्रजाति भी मानी जाती है और भारत में भी यह सबसे अंत में आई थी। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति क्षेत्र है वह स्टेपी जो प्रदेश है, मध्य एशिया में जो स्टेपी जो घास के मैदान हैं, उन घास के मैदानों को, स्टेपीज घास के मैदानों को इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। स्टेपी को इस प्रजाति का उद्गम क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद हम देखें तो यह प्रजाति पंजाब गंगा यमुना मैदान से होकर पूरे भारत में फैल गई। इसकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में देखें तो इनका शरीर का कद लंबा होता है, ठीक है, और सिर का आकार बड़ा लंबा और नाक पतली होती है और त्वचा का रंग इनका गोरा होता है, आँख नीली और शारीरिक विशेषताएं इनकी पाई जाती हैं। तो ये इनकी शारीरिक विशेषताएं होती है। तो ये हो गए हमारे जो भारत की जो प्रमुख प्रजातियाँ थी, जो गुहा का जो वर्गीकरण था उसके बारे में हमने पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।